दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो हमारा एकेटीयू का सब्जेक्ट है ना कंप्यूटर ग्राफिक्स, उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक के। सबसे पहले यूनिट 1 में देखते हैं यूनिट 1 में कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें यूनिट 1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, कंप्यूटर ग्राफिक्स एंड एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स। तो ये वाला जो क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे पढ़ लेना, ठीक है। सेकंड क्या है, रास्टर एंड रैंडम स्कैन डिस्प्ले एंड डिफरेंस भी देख लेना, इंपॉर्टेंट रहेगा, ये भी पढ़ लेना, ठीक है। अगला क्या है, what do you understand by shadow mask CRT, give its advantages and disadvantages, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना। ये 2 मार्क्स के लिए कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं जैसे कि पिक्सल्स, फ्रेम बफर एंड एस्पेक्ट रेशियो, 2 मार्क्स में देखने को मिलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट एल्गोरिथम प्लस न्यूमेरिकल जो आते हैं वो क्या है, इसमें फर्स्ट जो है वो है DDA एल्गोरिथम, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है। न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आ सकता है, देख लेना, ठीक है ना। अगला क्या है हमारा सेकंड क्या है, मिड पॉइंट सर्कल जनरेटिंग एल्गोरिथम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस देख लेना, ठीक है ना। न्यूमेरिकल इस तरीके से आ सकता है, देख लेना, इसका इस तरीके से न्यूमेरिकल आता है, देख लेना, ये सब न्यूमेरिकल है, इसके इस तरीके से न्यूमेरिकल आते हैं। थर्ड क्या है हमारा ब्रेसनम्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के ऊपर भी न्यूमेरिकल आता है, इस तरीके से आएगा। और एक्सप्लेन ब्रेसनम्स सर्कल एल्गोरिथम एंड इस तरीके से इसका भी न्यूमेरिकल आएगा, देख लेना, ठीक है। इस तरीके के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं इस यूनिट के अंदर। फिर अगला क्या है, व्हाट कंसिडरेशंस मस्ट बी टेकन इनटू द अकाउंट टू एंश्योर कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी व्हेन इंप्लीमेंटिंग पैरेलल एल्गोरिथम फॉर ग्राफिक्स, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। 80% चांसेस है वैसे इसके आने के। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रेजोल्यूशन एंड रिफ्रेश रेट एंड रास्टर स्कैन डिस्प्ले, इसके 100% चांस रहेंगे, देख लेना। और डिफरेंस आ सकता है जैसे कि कुछ DD एल्गोरिथम और ब्रेसनम्स एल्गोरिथम में, तो ये क्वेश्चन रहेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 1 में, ठीक है। यूनिट 2 पर आ जाते हैं। यूनिट 2 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या, राइट द लिंक बार्स्की एल्गोरिथम फॉर लाइन क्लिपिंग, न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, इस तरीके का देख लेना। अगला क्या है, कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज इट्स लिमिटेशन, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा, इस तरीके के देख लेना। और डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस भी है, और फर्स्ट और जो सेकंड क्वेश्चन बताया ना उनके बीच में डिफरेंस भी आ सकता है, इसको भी देख लेना। और अगला क्या है, व्हाट आर द बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन डिस्क्राइब ईज विद देयर मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आता है ट्रांसलेशन, स्केलिंग और रोटेशन में। और इसके अलावा कंपोजिट ट्रांसलेशन विद एग्जांपल भी देख लेना, और न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके के आएंगे। वैसे तो यहाँ पर मैंने इनके न्यूमेरिकल नहीं लिखे हैं, पर न्यूमेरिकल आते हैं, देख लेना, ठीक है। और अगला क्या है, एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन इन डिटेल, व्हाट इज रिफ्लेक्शन अबाउट एन ऑर्बिट्ररी लाइन, ठीक है, इनको देख लेना, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आएगा, इस तरीके का, ठीक है। ये सब न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्शन के ऊपर भी इस तरीके का। अगले 2 मार्क्स के लिए जैसे कि क्लिपिंग विंडोइंग, एक्सप्लेन द विंडो टू व्यू पोर्ट ट्रांसफॉर्मेशन इन डिटेल, ऐसे आ सकते हैं 2 मार्क्स के लिए। अगला क्या है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन ऑफ द कोहेन सुदरलैंड लाइन क्लिपिंग एल्गोरिथम, इस तरीके से उन्हीं जो पुराने क्वेश्चन थे उनके ऊपर थ्योरी दे सकता है। व्हाट आर द चैलेंजेस एंड सॉल्यूशन व्हेन क्लिपिंग लाइंस अगेंस्ट नॉन रेक्टेंगुलर क्लिप विंडोज, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन्हें देख लेना। फाइंड द ट्रांसफॉर्मेशन, ये न्यूमेरिकल आएगा इस तरीके का, ये भी रिफ्लेक्शन पर ही है, तो देख लेना, ठीक है। अगला क्या है हमारा, लेस चांसेस है इनके आने के, कभी कभार पूछे जाते हैं, टाइम मिले देख लेना, ऊपर वालों में से देखने को मिल जाएंगे। विलर ऑथरटन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम विद एग्जांपल, एलोबरेट ऑन curve clipping technique in computer graphics, discuss the challenges and method involved in clipping curve, highlighting the key algorithm used, ठीक है। इस तरीके के कभी कभार पूछ ले जाते हैं, देख लेना। यूनिट 3 पर आ जाते हैं। इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय प्रोजेक्शन, डिफरेंस बिटवीन पैरेलल प्रोजेक्शन एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा प्रोजेक्शन के, इसके अंदर सब में ज्यादा क्वेश्चन आप पूछे जाते हैं। फिर अगला क्या, व्हाट इज 3D ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसलेशन, स्केलिंग, रोटेशन, देख लेना, इनके ऊपर न्यूमेरिकल इस तरीके से आएगा, देख लेना, ठीक है। अगला क्या, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वायर फ्रेम मॉडल, ठीक है, इस तरीके से आएगा। फिर अगला क्या, एक्सप्लेन 3 डायमेंशन क्लिपिंग, व्हाट आर द प्रॉब्लम दैट आर एनकाउंटर इन पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन, ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन थ्योरी आते हैं। डिस्कस वेरियस मेथड इन 3D क्लिपिंग, एक्सप्लेन देयर एडवांटेजेस एंड ड्रॉबैक्स। अगला क्या है, यहाँ पर कुछ इस तरीके से 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। व्हाट डू यू मीन बाय 3D ज्योमेट्री, व्हाट इज द वेरियस 3D व्यूइंग पैरामीटर्स। और अगला क्या है हमारा ये तो 7 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट है, कंपेयर एंड कंस्ट्रक्ट ऑर्थोग्राफिक एंड पर्सपेक्टिव प्रोजेक्शन इन 3D व्यूइंग, तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस यूनिट से। यूनिट 4 में इतने ज्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन है, जैसे कि एक्सप्लेन वेरियस टाइप ऑफ, अगला इसके अंदर फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ quadratic surface with their equation and what are the parametric representation of quadratic surfaces defined mathematically in computer graphics, इंपॉर्टेंट रहेगा। 2 मार्क्स के लिए कुछ इस तरीके से आते हैं, डिफरेंट टाइप्स
ऑफ कोहेरेंस, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्लॉबी ऑब्जेक्ट्स। और बी स्प्लाइन कर्व बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आल्सो डिस्क्राइब इट्स प्रॉपर्टीज, आल्सो राइट एडवांटेजेस ऑफ बी स्प्लाइन कर्व और बेजियर कर्व। इंपॉर्टेंट रहेगा, पढ़ लेना। ये वाले के ऊपर न्यूमेरिकल भी आता है इस तरीके का, बेजियर कर्व एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बेजियर कर्व, न्यूमेरिकल इस तरीके का आएगा, देख लेना। डिफरेंस आते हैं कुछ, बहुत ज़्यादा डिफरेंस पूछे जाते हैं इस यूनिट से। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एसोसिएटेड विद कर्व्स एंड डिफरेंस बिटवीन बेजियर बी स्प्लाइन और स्प्लाइन कर्व, बेजियर एंड हर्माइट कर्व, इनमें भी डिफरेंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंटरपोलेशन स्प्लाइन एंड अप्रोक्सीमेशन स्प्लाइन, देख लेना। और ये हर्माइट कर्व पर न्यूमेरिकल आता है इस तरीके का, देख लेना। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूनिट 4 से। यूनिट 5 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, ड्रॉ अ सिंपल इल्यूस्ट्रेशन मॉडल टू इंक्लूड द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफ्यूज एम्बियंट एंड स्पेकुलर reflection advantages and disadvantages, explain z buffer algorithm with advantages and disadvantages। इसको z buffer को depth buffer भी कहते हैं। what do you understand by the term back face removal, what is the back face removal algorithm with advantages and disadvantages, explain Phong and Baum model in for illustration, diffuse a buffer method, advantages disadvantages, difference between a buffer and z buffer, different writing method in detail, why is ground shading also referred to as interpolation shading, also discuss advantages and disadvantages, or differentiate between image space and object space, explain painter algorithm to hide surface remove। और अगला क्या, what is the principle behind the back face detection algorithm, explain in brief। ठीक है ना। अगला क्या, what is diffuse reflection, give the illustration model that incorporate दिस रिफ्लेक्शन। तो ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है ना, इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो बस यही क्वेश्चन थे, देख लेना। यूनिट 1 से लेकर यूनिट 5 तक की वाली जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिल जाएगी। बस यही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में।